नमस्कार दोस्तों, दिस इज धर्मेंद्र गौड़। आज हम जो है वो देखेंगे सरकार ने एफडीआई के कुछ नियम बदल दिए हैं। इस नियम को बदलने से भारत का जो है वो चीन पर काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो देखिए क्या है इस सारी चीजों में, पूरा वीडियो आप आखिर तक देखिए समझने के लिए। देखिए रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था कि चीन की जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे कि भारत की आरबीआई होती है वैसे ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उसने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं हो रही है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इस कंपनी में इस पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1.01% तक जो है हिस्सेदारी अपनी वो खरीद ली है। पहले ये जो हिस्सेदारी थी 0.8% थी, जो कि बढ़ाकर 1.01% तक कर ली है। और ये ऐसे क्यों की है? भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसने कैसे किया है? एफडीआई के थ्रू। अब देखिए बेसिकली एफडीआई क्या है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसकी मदद से कोई भी जो विदेशी कंपनी है भारत की किसी भी कंपनी में सीधे पैसा लगा सकती है, और उसी को हम कहते हैं एफडीआई। जैसे कि अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी ने भारत की फ्लिपकार्ट को खरीदा था, तो ठीक ऐसे ही जो है वो एफडीआई काम करती है। और एफडीआई जो है वो इन 9 सेक्टर्स में हम एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कोई भी कंपनी। लेकिन अगर रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो डायरेक्ट किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए सरकारी रूट की तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि भारत की जो सरकार है, कैबिनेट है, उससे परमिशन लेनी होगी, जो कि काफी मुश्किल और लंबी प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि चीन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब है क्या कि कोरोना वायरस जो इस समय चल रहा है, और कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है, उसकी वजह से अधिकतर भारतीय कंपनियों के जो शेयर हैं वो काफी नीचे स्तर पर चले गए हैं, उनकी जो प्राइस है वो काफी लो हो गई है। ऐसे में इन कंपनियों को जो है वो विदेशी कंपनियां खरीद सकती हैं, उनका अधिग्रहण कर सकती हैं, उनमें ज्यादातर हिस्सा खरीद सकती हैं। ऐसा जो है वो सबसे ज्यादा चीन का रिस्क है कि चीन जो है वो ऐसा कर सकता है, और जो कि उसने किया भी है एचडीएफसी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के। देखिए अगर 10% तक इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी का, तो वो तो एफपीआई के थ्रू होता है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जबकि 10% से अगर ज्यादा हो गया, मोर देन 10% हो गया, तो वो एफडीआई के थ्रू होता है। ठीक है ना? तो अब इस समस्या से बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए देखिए क्या किया गया है, एफडीआई के रूल्स में चेंजेस किया गया है। पहले नियम क्या था, पहले वो समझ लीजिए कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसने एफडीआई के जो पैरा है 311, इसमें संशोधन किया है। और इस पैरा 311 के तहत क्या था, अनिवासी निकाय कोई भी, यानी कि कोई भी विदेशी निकाय या कंपनी एफडीआई नीति के अंतर्गत भारत में निवेश कर सकती है। अनिवासी निकाय द्वारा केवल उन सेक्टर में गतिविधियों में निवेश करने की मनाही है जो प्रतिबंधित है, यानी कि प्रतिबंधित सेक्टर में जैसे कि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी कैबिनेट से। ठीक है ना? बाकी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये जो है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सरकारी रूट की तहत ही होगा, यानी कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और पाकिस्तान के लिए नियम ये था कि रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्य किसी में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्पेशली पहले काफी जो है वो रेस्ट्रिक्शन थे, काफी सारे प्रतिबंध थे। लेकिन अब इस संशोधन, इसमें क्या किया गया है, एफडीआई के पैरा 311A में एक संशोधन जोड़ा गया है। उसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि कोई भी विदेशी कंपनी या ऐसा कोई भी देश जिसके साथ भारत की भूमि सीमा जुड़ी हुई है या मिली हुई है, यानी कि भारत का कोई भी भौगोलिक पड़ोसी देश या उसकी जो कंपनी है वो डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकेगी, उसको सरकारी रूट के तहत ही निवेश करना पड़ेगा भारत की कंपनी में। यानी कि सरकार से, कैबिनेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे कोई भी भारतीय पड़ोसी देश हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, या कोई भी पड़ोसी देश। ठीक है ना? तो अब ये इसमें संशोधन किया गया है सीधा सीधा सा। हालांकि पाकिस्तान के लिए वही है, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट करना है तो सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी में डायरेक्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश, चाइना और अन्य पड़ोसी देशों के लिए सरकारी परमिशन आपको लेनी होगी। तो ये जो है वो नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। सीधे सीधे तौर पर हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि देखो पहले तो क्या था कि ये जो पाबंदियां थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए थी। अब चीन सहित किसी भी पड़ोसी देश के लिए ये जो पाबंदियां हैं वो रहेंगी, अगर आपको निवेश करना है भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।